आज हम गौतम बुद्ध की 4 आर्य सत्य के बारे में चर्चा करते हैं। हमने स्कूल में पढ़ा था द 4 नोबल ट्रूथ्स ऑफ बुद्ध। जीवन दुख है, दुख के कारण है, दुख निवारण की उपाय है। ऐसी भी अवस्था है जहां दुख नहीं है। हमने रट्टा मार लिया था। आज हम डिटेल्स में बुद्ध के 4 आर्य सत्य के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। इससे पहले थोड़ा बैकग्राउंड में जाते हैं, थोड़ा पृष्ठभूमि को समझते हैं। जब बुद्ध पैदा हुए उस समय के सुप्रसिद्ध ज्ञानी अतिसा बुद्ध के घर आए। राजा सुदोधन भी उनके प्रशंसक थे। तो उन्होंने अतिसा को कहा, आपने कष्ट क्यों किया? आप बुला लेते तो मैं आपके चरणों में हाजिर हो जाता। अतिसा ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है। आपके घर में जो बेटा पैदा हुआ है उनके दर्शन के लिए मैं आया हूं। राजा सुदोधन आश्चर्यचकित हो गए। अब यही पैदा हुआ बेटा जिसके दर्शन के लिए इतने बड़े ज्ञानी घर में आए हैं। तो उन्होंने पूछा अतिसा से, ऐसा क्या कारण है? तो अतिसा ने कहा, आपके घर में जो बेटा पैदा हुआ है वो असाधारण है। करोड़ों लोग उनकी छत्र छाया में जीवन की महिमा को समझेंगे। बुद्ध के पिता सोच में पड़ गए। बहुत मन्नतों के बाद, पूजा प्रार्थनाओं के बाद घर में बेटा पैदा हुआ था। और हिमालय से एक ज्ञानी आकर कह देते हैं कि आपका बेटा बुद्ध बनेगा। सिंसियरली सोचिएगा, साधु संतों की सम्मान करना, गुरुओं की पूजा करना, ये तो आसान बात है। अगर आपके घर में ही आपका बेटा बुद्धोत्ति के मार्ग पर चलने लगे, वैराग्य उसके जीवन में आने लगे, तो आप भी सोच में पड़ जाएंगे। ऐसे ही सिद्धार्थ गौतम के पिता राजा सुदोधन भी सोच में पड़ गए। इतने ज्ञानी अतिसा जैसे ज्ञानी ने कहा कि आपका बेटा बुद्ध हो जाएगा। तो बुद्ध के पिता ने ऐसी व्यवस्था की कि बुद्ध के जीवन में वैराग्य ना आए। सिद्धार्थ गौतम को जीवन में पीड़ा है, दुख है, बिछोड़ है, ऐसी कोई भी बात का पता न चले। बुद्ध के पिता ने ये सब व्यवस्था किया। यहां तक कि वृक्ष में पीले पत्ते ना आए। सदा हरियाली ही हरियाली है जीवन में। इस तरह का माहौल बुद्ध के पिता ने बुद्ध के लिए बनाया, क्योंकि वो चाहते थे बेटे में वैराग्य ना आए। वो चाहते थे अपनी राज्य आगे बढ़े, अपनी कुल परंपरा, मान सम्मान, इज्जत आगे बढ़े। अगर बेटा जोगी बन जाएगा, जंगल चला जाएगा, तो ये सब रुक जाएगी। तो बुद्ध के पिता ने ये सब व्यवस्था किया। जीवन में दुख नहीं है, सुख ही सुख है, आनंद है, जीवन आनंदपूर्ण है। ऐसा उन्होंने माहौल बनाया। कहते हैं ना, जो होना है वो तो होता ही रहता है। तो ऐसे ही एक दिन सिद्धार्थ गौतम युवा सम्मेलन के उद्घाटन के लिए जा रहे थे। तो रास्ते में अचानक उन्होंने एक बीमार आदमी को देखा। तो उन्होंने सारथी से पूछा, ये क्या हो रहा है? तो सारथी ने कहा, एक बीमार है, बीमारी है इसको, तो उपचार के लिए ले जा रहे हैं। तो बुद्ध ने पूछा, क्या मैं भी एक दिन बीमार होऊंगा? तो सारथी ने कहा, जरूर। तो ऐसे ही कहानी आगे बढ़ती है। तो बुद्ध को वैराग्य होने लगता है। तो एक दिन वो घर छोड़कर चले जाते हैं। ये सब कहानी तो आप जानती हैं। सिद्धार्थ गौतम
घर छोड़ के चले गए। सिलसिला आगे चलता रहा। तो एक दिन सिद्धार्थ गौतम को ज्ञान प्राप्त हुआ और वो गौतम बुद्ध हुए। तो बुद्धत्व प्राप्ति के बाद, इनलाइटनमेंट के बाद उन्होंने पहला आर्य सत्य कहा, द फर्स्ट नोबल ट्रूथ, जीवन दुख है। बुद्ध ने पहला आर्य सत्य कहा, जीवन दुख है। कुछ लोगों ने उनको पेसिमिस्टिक कहा, निराशावादी कहा। बुद्ध जीवन की यथार्थता को बता रहे हैं, वो जीवन की फैक्ट कह रहे हैं, वो अपने व्यक्तिगत जीवन की बारे में नहीं कह रहे। वो तो राजपुत्र थे, उनके जीवन में तो सुख ही सुख था, संपूर्ण सुविधाएं थी जो हम कल्पना कर सकते हैं सुख के लिए, वो सब तो उन्होंने भोगा, देखा। फिर उनके जीवन में वैराग्य आई, घर छोड़ दिया, तपस्या के लिए गए। एक दिन बुद्ध तो प्राप्त हुआ, इनलाइटेंड हुए। तो उन्होंने समग्र मनुष्यता को देखकर कहा कि जिस तरह हम जी रहे हैं, जो हमारी जीवन जीने की शैली है, ढंग है, वो एक दिन दुख ही लेकर आएगी। तो उन्होंने कहा जीवन दुख है। उन्होंने जीवन की यथार्थता को कहा। कहते हैं ना, राजा दुखी प्रजा दुखी, जोई का दुख दुना। यह सब दुखी है। औपचारिकता बस कोई हमसे पूछता है कि हाल चाल कैसा है, तो हम कहते हैं ठीक है, सब अच्छा चल रहा है, खुशहाली है, आनंद है। अगर सबके जीवन में आनंद होता, खुशहाली होती, तो संसार में इतनी डिप्रेशन, एंजाइटी, लोग सो नहीं पा रहे हैं, इंसोमोनिया है। विदाउट ट्रैंक्विलाइजर दे कैन नॉट स्लीप। जो देश जितने अमीर है, पर कैपिटा इनकम जो देश में ज्यादा है, वहां तो सुखी सुख होना चाहिए। पहले हम सोचते थे कि आर्थिक गरीबी के कारण जीवन में दुख है। अभी तो अमेरिका या पश्चिम के बहुत देश आर्थिक रूप से संपन्न हो गए हैं, वहां तो सुख ही सुख होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, वहां लोग और ज्यादा दुखी हैं, बहुत मानसिक समस्या है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है। बुद्ध आत्मा परमात्मा की बात नहीं करते, वो वैज्ञानिक बात करते हैं, साइंटिफिक बात करते हैं, तार्किक बात करते हैं। तो उन्होंने पहला आर्य सत्य कहा, जीवन दुख है। तो दूसरा आर्य सत्य वो कहते हैं, दुख है तो दुख के कारण जरूर होंगे, यूं ही तो दुख नहीं है। जहां दुख है वहां कारण भी तो होनी चाहिए। तो उन्होंने दुख के कारण बताया। दुख के कारण क्या है? तृष्णा, आशा, होप, डिजायर। कल सुख होगा, कल अच्छा होगा, कल अच्छे दिन आएंगे, राम राज्य आएगा, अच्छा होगा, कल बच्चे बड़े होंगे, शादी होगी, पोती पोतियां देखेंगे। ये सब बुजुर्ग लोग यही सपना देखते हैं, और जवान लोग अपनी तरह की सपना देखते हैं। शादी होगी, प्रेम होगी, बच्चे होंगे, तो सुख ही सुख होगा। सबके अपने अपने सपने, हम सपने में जी रहे हैं। यही सपना, यही आशा, ये तृष्णा ही दुख है। तीसरा आर्य सत्य दुख निवारण की उपाय है। पश्चिम के बड़े विचारक विटgenstein ने अपनी किताब ट्रैक्टेटस में कहा है, दैट व्हिच कैनॉट बी सेड मस्ट नॉट बी सेड। बुद्ध वही कहते हैं जो तार्किक है, जो कहा नहीं जा सकता, जो लोग समझ नहीं पाएंगे, वहां बुद्ध चुप हो जाते हैं। इसलिए उन्होंने आत्मा परमात्मा की बात नहीं की। चौथा आर्य सत्य में वो कहते हैं, ऐसी भी अवस्था है जहां दुख नहीं है। तो उन्होंने ये नहीं कहा कि आनंद है,
परमात्मा है, सत्य है, ऐसा कुछ नहीं कहा। वो सिर्फ यही कहते हैं ऐसी भी अवस्था है जहां दुख नहीं है। तो ऐसी अवस्था क्या हो सकती है जहां दुख नहीं है? तो वहां तो ज्ञान होना चाहिए, इनलाइटनमेंट होना चाहिए, वही अवस्था है। निर्वाण होना चाहिए, बुद्धत्व होना चाहिए, वही दुख नहीं होगा, परम आनंद तो वही होगा।